नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अगर इस साल आपकी जॉब नहीं लगी तो जॉब लग जाएगी, क्योंकि वैकेंसी आप सभी की आ चुकी है। उत्तराखंड पुलिस में भर्ती आ चुकी है, मगर केवल पुरुषों के लिए है। यहाँ पर महिलाएं यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती। और वीडियो की स्टार्टिंग में ही कह देना चाहूंगा, अगर आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हो तभी आप अप्लाई कर पाओगे, वरना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। यानी उत्तराखंड से जुड़े होने का मतलब अब अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि मेरा मतलब क्या है। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी यहाँ पर किस किस पद पे आई, तो दो तरह के पद आए यहाँ पर। एक आया आप सभी का आरक्षित जनपदीय पुलिस के लिए, जो आपकी सिविल पुलिस कह सकते हो, और एक आपकी पीएससी के लिए, या फिर आप कह सकते हो आईआरबी के लिए। ठीक है, जो आप सभी की पीएससी यानी बटालियन वाली पुलिस जो होती है, जो रिजर्व फोर्स होती है। एक आपकी सिविल पुलिस के लिए आई है, एक आपकी पीएससी के लिए आई है। यहाँ वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो 30 अक्टूबर से आवेदन की प्रकाशन हुआ है। यहाँ पर नोटिफिकेशन का 8 नवंबर से आप सभी का आवेदन शुरू हो जाएगा। 8 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा, तो इन डेट को नोट कर लेना। एग्जामिनेशन की डेट भी यहाँ पर 15 जून बता दी गई है। ठीक है, 2025 में आप सभी का होगा। टोटल वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर 1600 वैकेंसी आप सभी के सिविल पुलिस में आई है, और पीएससी में आपकी भी 400 वैकेंसी आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख लेते हैं, यहाँ पर 2 फेज में आप सभी की परीक्षा होगी। पहला तो आपका पीएचटी पीएटी होगा, उसके बाद आप सभी का क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। यानी कि पहले आपके पीएचटी पीएटी यानी कि आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी, जिसमें आप सभी को रनिंग भी करना है, बॉल थ्रो भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पेपर के बारे में बताया, पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ये सारी चीजें हैं, और बहुत सब कुछ आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बता दिया है, पूरा रिजर्वेशन वगैरह बता दिया है। यहाँ पर अनाथ वगैरह के लिए भी, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी, होमगार्ड के लिए भी, और जो स्पोर्ट कोटा वाले हैं उनके लिए भी यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। सैलरी वगैरह के बारे में बता दूं तो वही एसएससी जीडी वाली सैलरी यहाँ पर मिलने वाली, जो सब जगह मिलती है आप सभी को। 21,700 इसका बेसिक पे रहने वाला है। सैलरी आराम से आप सभी को 40-40 तक मिल जाएगी आप सभी को। ठीक है, यहाँ आयु सीमा की बात करें तो 18 से 22 साल यहाँ पर एज है। उसके बाद यहाँ पर अगर पद की बात करें तो स्थायी पद है यहाँ पर, मतलब परमानेंट भर्ती है आप सभी की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक अर्हता में इन्होंने बता दिया कि इंटरमीडिएट आप सभी का होना चाहिए। मगर कहाँ से होना चाहिए, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर उसके समकक्ष कहीं से होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने टीए में किया है यानी टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने 2 साल काम किया तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर अगर आपने एनसीसी किया है, 20 सर्टिफिकेट है, तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ हाइट वगैरह की बात कर लें, अगर आप सामान्य हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, या फिर अनुसूचित जाति की अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर है। अगर आप पर्वतीय क्षेत्र के हो तो 160 सेंटीमीटर है। अगर अनुसूचित जाति के हो तो यहाँ पर 157.5 सेंटीमीटर है। यहाँ सीने की माप के बारे में भी यहाँ बता दिया है कि अगर आप सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति हो तो 78.8 से लेकर 83.8 तक सेंटीमीटर तक होना चाहिए आपका। अगर पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति की बात कर ले, यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एसटी की बात कर ले तो 76.3 से लेकर 81.3 तक आप सभी का होना है, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम आपको फुलाना है। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में इन्होंने बता दिया कि पर्वतीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक लगेगा। जैसे देहरादून के बारे में बता दिया, ये तहसील अगर आपकी हो, पूर्वी चक्राता या राजपुर की हो, ये सारी चीजें बता दी, आप देख लेना। ठीक है, अपना अपना। उसके बाद शारीरिक दक्षता, देखो आपको बता दी कि हाइट वगैरह कितनी होनी, चेस्ट कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देख लो आप सभी का, यहाँ पर 100 नंबर का आपका क्या होगा, पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 100 नंबर का होगा। उसमें 100 नंबर में क्या क्या होगा, तो यहाँ पर देख लो 100 नंबर में आपके कई सारे इवेंट होंगे। पहला आपको क्या होगा भाई, क्रिकेट बॉल फेंकना, 20 नंबर के होंगे। अगर आप 50 मीटर तक फेंकते हो तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप 70 मीटर फेंकते हो तो 20 नंबर मिलेंगे। इसके बीच में अगर आप जितना फेंकोगे तो यहाँ नंबर बताया गया आप सभी को। और कम से कम मिनिमम पास होने के लिए कम से कम आपको 50% तक लाने हैं। यानी अगर 20 नंबर का है क्रिकेट बॉल थ्रो करना तो उसमें 10 नंबर आपको लाने ही होंगे, क्योंकि 10 नंबर से नीचे आप सभी को नहीं दिख रहा होगा। लंबी कूद होगी आप सभी की 20 नंबर की, ये भी अगर इसमें 13 फीट करते हो तो 10 नंबर पाओगे। अगर 18 फीट करते हो तो 20 नंबर पाओगे, और इसका नंबर जुड़ेगा फाइनल मेरिट में, समझना, इसका नंबर फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। चिनअप करते हो तो 20 नंबर का चिनअप भी होगा, जिसमें आप सभी को चाहो तो अंडर ग्रिप कर सकते हो, अंडर ग्रिप भी कर सकते हो। अगर ओवर ग्रिप करना चाहिए तो ओवर ग्रिप भी कर सकते हो, अंडर ग्रिप भी कर सकते हो, ओवर ग्रिप भी कर सकते हो, किसी तरह से भी करो। अगर 5 बार करते हो तो 10 नंबर मिलेगा, 10 बार करते हो तो 20 नंबर मिलेगा। यहाँ पर बैठक की गई है, बैठक के लिए आपको अगर 50 करते हो बैठक तो 2 मिनट में तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर 100 करते हो 2 मिनट में तो 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ पर दंड अगर आप करते हो 25 करोगे 4 मिनट में तो 4 नंबर मिलेंगे। अगर 75 करते हो तो 10 मिलेंगे। ठीक है, दंड के लिए भी बता दिया गया। ठीक है, दौड़ या चाल करो, जैसे भी करो, 3 किलोमीटर का रहेगा। अगर आप दौड़ना चाहो दौड़ो, पैदल चलो पैदल चलो। मगर 20 मिनट में आओगे तो 10 नंबर मिलेगा, और 10 में आओगे तो 20 नंबर पूरा नंबर मिलेगा। इसके बीच में भी अगर आपको तो नंबर बता दिया गया। ठीक है, इसका नंबर जो है वो मेरिट में जुड़ेगा, यानी कि मेरे भाई यहाँ पर इन्होंने बता दिया है पहले भी। अगर आप देखोगे
तो यहाँ पर लिखा गया है कि इसका नंबर जो जोड़कर लिखित, यहाँ पर लिखा हुआ ना शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़कर मेरिट बनेगी आप सभी के, ठीक है। तो तैयार है ना उसके लिए। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह के बारे में बता दिया है और एक आपको बॉन्ड वगैरह के बारे में बता दिया है। लिखित परीक्षा के बारे में बता दिया है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। और जो भी पद होंगे शैक्षिक संबंधित प्रश्न होंगे यहाँ पर, ठीक है। 45% लाना पड़ेगा जनरल ओबीसी की अभ्यर्थियों के लिए, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC ST को 35% नंबर लाने पड़ेंगे आप सभी को, ठीक है। ये ऑफलाइन भी हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी और देख लेते हैं आगे क्या क्या दिया है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी बता दिया कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होगी, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं और क्या, आयु की सीमा के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया, और जो भी है आवेदन की पात्रता के बारे में यहाँ पर देख लो, यही सबसे बड़ा डाउट था। देखो मैंने आपको बताया था ना कि भाई आप उत्तराखंड से जुड़े होने चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बोला गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गा के सीधी भर्ती पद पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हता से न्यूनतम अर्चन, यानी अगर मान लो आप उत्तराखंड से बाहर हो, उत्तराखंड से बाहर के हो, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीयन, यानी कि अगर आपने जो होता है ना कि रोजगार वाला जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करा रखा है उत्तराखंड में तो आप डाल सकते हो आवेदन की तिथि से पहले का। या फिर अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का, अगर आप उत्तराखंड के नहीं हो तो बता रहा हूँ, अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उत्तराखंड का तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने हाई स्कूल या इंटर आपने उत्तराखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से की है, उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से की है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर और भी चीजें बता दी गई हैं कि जैसे कि कुछ सैनिक और सैनिक बल वाले से कि मान लीजिए कोई फोर्स वगैरह ITBP उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है तो वहाँ के बच्चे भी वहाँ से किए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखो सिलेबस के बारे में यहाँ पर तो कहीं बताया नहीं है आप सभी के लिए, तो सिलेबस के बारे में अभी मैं कुछ कंफर्म कह नहीं पाऊंगा, बाकी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर सारी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर आप शादीशुदा हो कोई दिक्कत नहीं, मगर एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए आप सभी के, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब लास्ट डेट तक के होने चाहिए। ये सब सर्टिफिकेट अगर आपके पास है स्पोर्ट कोटा वाला तो आप बढ़िया अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर फॉर्म भरने के बारे में बता दिया कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है, और बाकी क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपको सारी चीजें बताएं। फीस वगैरह, फीस के यहाँ पर देख लो, अनरिजर्व के लिए UR के लिए और OBC के लिए 300 नंबर लगने वाली है, और SC ST बाकी EWS के लिए 150 नंबर लगने वाली है, और अनाथ के लिए कोई फीस लगने वाली नहीं है, ठीक है, जो भी ऑर्फन्स है। बाकी यहाँ पर और कुछ नोटिफिकेशन में उतना खास है नहीं, बाकी तो सिलेबस बता देना चाहिए था, सिलेबस वगैरह यहाँ पर है नहीं कहीं पर, मुझे तो कहीं पर दिखा नहीं। यहाँ पर ये थोड़े से फॉर्म वगैरह हैं जो आपको बनवा लेने हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट सारे बनवा लेने हैं, ठीक है। नहीं है तो बनवा लेना, बाकी तो है तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो नीचे भी चले जाते हैं, लास्ट में भी चले जाएं तो लास्ट में भी कुछ ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि जहाँ पर सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया। सिलेबस के बारे में होगा, हाँ ये सिलेबस बताया तो गया है, अर्थशास्त्र वगैरह बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो सिलेबस के बारे में लास्ट में बताया गया, तो लास्ट में सिलेबस दिया गया पूरा, आप सिलेबस को देख लेना एक बार, ठीक है। ये पूरा सिलेबस तो दिया गया है यार, पूरा इंटरमीडिएट का दे दिया क्या, भूगोल वगैरह भारत वगैरह, तो बहुत सिलेबस लास्ट में दिया गया है, ठीक है। इंग्लिश भी है इसमें तो सिलेबस इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर भी है मेरे भाई, बहुत सारा बड़ा सिलेबस है। भाग 2 इतना तो इन्होंने पूरा कॉपी करके दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेबस देख लो, 20 अंक का रहने वाला समान हिंदी वगैरह, ठीक है। 20 अंक का समान हिंदी रहने वाला है, जहाँ समान साहित्य भी है भाई, साहित्य भी है NCERT का भाई। उसके बाद 40 नंबर का क्या होने वाला, सामान्य ज्ञान और समान अध्ययन, ठीक है। इसमें रीजनिंग भी शामिल है, ठीक है, रीजनिंग भी शामिल है भाई, रीजनिंग भी शामिल है। और उसके बाद कंप्यूटर भी है इसमें भाई, कंप्यूटर भी शामिल कर लिए, वो सब 40 नंबर का, इतिहास वगैरह सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद ये भूगोल वगैरह ये सब आपका इसी में आ रहा है, राजनीतिक विज्ञान वगैरह सब GS में आ रहा है, आप सभी को समझना, सब GS में आ रहा है, सब GS में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो पॉलिटी वगैरह भी डाल दिया है और इकोनॉमिक्स भी डाल दिए हैं इन्होंने, मतलब सिलेबस तो देखो कैसे बना रखा है इन्होंने। उसके बाद वो 40 नंबर का हो गया था, 40 नंबर का क्या है, उत्तराखंड से संबंधित, यानी कि 20 नंबर का क्या होने वाला है, हिंदी, 40 नंबर का GS है, इसमें रीजनिंग भी है, कंप्यूटर भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ GS में आ जाता है 40 नंबर का। और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड संबंधित है, यहाँ पर देख लो, उत्तराखंड संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर सारी जानकारी मैंने आप सभी को दे दी, कुछ भी डाउट रहे तो पूछ लेना। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।